हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इक्वेशंस का। तो इक्वेशंस हमें गिवन है, नंबर 1 मोड 2x प्लस 1 मोड क्लोज इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मोड्स हटाने हैं। जब भी दोस्तों मोड्स हटते हैं तो प्लस और माइनस का साइन आता है इक्वल्स टू के बाद। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। जब भी मोड्स हम हटाएंगे तो इक्वल्स टू के बाद प्लस और माइनस का साइन आएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिखी रहेंगी। ठीक है, तो देखें हमने यहां पे बिल्कुल ऐसे ही करा, 2x का 2x लगा दिया, प्लस का साइन है, 1 वैल्यू है, इजिकल्स टू के बाद हमने प्लस माइनस के साइन हटा दिए। ये दोनों मोड्स हमने हटा दिए और 6 डिजिट जो था वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आपने 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 6 यानी कि एक दफा पॉजिटिव में, और 2x प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 6 एक दफा माइनस में लिख देना है। यहां पे हमने प्लस में लगा लिया और यहां पे हमने माइनस के साइन को डोनेट कर लिया। बीच में आप एक लकीर खींच दिएगा इस तरीके से। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डिजिट को आपने एक जगह पे लिख देना है। तो 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 6 है, तो हम ये पॉजिटिव 1 है तो हम इसको वहां ले जाएंगे तो ये वहां जाके नेगेटिव में हो जाएगा। यानी कि 2x इजिकल्स टू 6 माइनस 1, हमने डिजिट्स और डिजिट्स को एक जगह पे कर लिया। ठीक है, तो 6 में से 1 गया तो 2x इजिकल्स टू हमारे पास 5 बच गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि 2x के साथ ये वैल्यू मल्टीपल हो रही है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। तो देखें हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि x इजिकल्स टू 5/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका नेगेटिव साइड देखेंगे। तो नेगेटिव साइड के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 6 था। अब हम यहां पे भी यही करेंगे कि डिजिट को एक जगह पे कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव का है, वहां जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो -6 और -1 इक्वल्स टू -7 हो गया। 2x यहां पे मल्टीपल हो रहा है x के साथ 2, तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें x इजिकल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास का मालूम हुआ, एसएस सेट भी हम इसको कहते हैं और सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं, इजिकल्स टू 5/2 कॉमा -7/2, यानी कि ये दोनों वैल्यू x की जो थी वो सॉल्यूशन सेट आ गई। ये हमारे पास का आंसर हो गया। इससे पहले हम लोग और क्वेश्चन करें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चीज मल्टीपल हो रही होगी इजिकल्स टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड होगी, जो डिवाइड हो रही होगी इजिकल्स टू के उस तरफ जाके मल्टीपल होगी, जो प्लस हो रहा होगा वो इजिकल्स टू के उस तरफ जाके माइनस होगा, और जो माइनस होगा वो इजिकल्स टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू फार्मूले आपने, कुछ रूल्स हैं या आपने अपने जहन में बिठा के रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। तो मोड 5x माइनस 12 इजिकल्स टू -7 इजिकल्स टू 7 है। अब हम क्या करेंगे, मोड्स को हम हटा देंगे यहां पे भी। तो 5x माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब मोड्स हटते हैं तो प्लस माइनस का साइन इजिकल्स टू के बाद आता है। तो 7 इजिकल्स जो वैल्यूज थी वो एज इट इज आ गई। अब हम इसको एक दफा पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक दफा नेगेटिव में लिख लेंगे। तो देखिए 5x माइनस 12 इजिकल्स टू 7, 5x माइनस 12 इजिकल्स टू -7। आपने लकीर खींचने लिए, एक दफा पॉजिटिव में आ गया और एक दफा आपके पास नेगेटिव में आ गया। यहां पे भी हम यही करेंगे, डिजिट्स को एक जगह पे कर लेंगे। तो देखें यहां पे -12 है, वहां जाके पॉजिटिव 12 हो गया, 7 + 12 इजिकल्स टू कितना हो गया, 19। तो 5x इजिकल्स टू 19, यानी कि x इजिकल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे भी हम यही करेंगे, 5x इक्वल्स टू -7, और ये नेगेटिव का है, वहां जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, -7 और +12। तो -12 में से हम 7 निकाल देंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। तो यानी कि इक्वल्स टू x, यहाँ पे मल्टीपल 5 है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एसएस सेट जो हमारे पास बचेगा 1,19/5 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x/7 मोड्स दोनों तरफ हैं। ठीक है, मोड्स ओपन और मोड्स क्लोज इज इक्वल्स टू 12। यहां पे भी हमने यही करना है कि हमने सिंपल 2x/7 लिखा, इज इक्वल्स टू मोड हमने हटाया तो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे
12 हो गया। यानी कि मोड्स हटते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस का साइन आता है और 12 हो जाता है। तो 2x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 हो गया और 2x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास -12 हो गया। यानी कि एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में हो गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने सिंपल करा 2x इज इक्वल्स टू, अब ये यहां पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके ये मल्टीपल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 12 7 जा 84 हो गया। अब ये 2 इसके साथ डिवाइड मल्टीपल है तो वहां जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 84 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हमने 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि 2 4 जा 8 होता है हमारे पास, तो हमने 2 4 जा 8 काट दिया। 2 2 जा 4 होता है तो हमने 2 2 जा 4 काट दिया। 42 हमारे पास इसका आंसर हो गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू 42 हमारे पास बच गया। इसी तरह हम इसका पार्ट माइनस वाला करेंगे तो देखिए माइनस वाले भी हमारे पास क्या है कि ये यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -12 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। 84 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 12 7 जा 84 -84 हो जाएगा ये। अब ये यहाँ पे मल्टीपल है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, वही कटिंग हो जाएगी। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -42 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास एक x की वैल्यू 42 आई, दूसरी x की वैल्यू -42 आ गई। अब हम इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो सोल्यूशन सेट हम दोनों जगह लिखेंगे x की वैल्यू ही, यानी कि एक दफा 42 लिखा और एक दफा हमने -42 लिख दिया। ये हमारे पास इसका एसएस सेट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसका कि मोड ओपन मोड क्लोज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स टू मोड के हमने निशान हटाए, प्लस माइनस का साइन लगा दिया हमने, ये 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक दफा इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो देखिए हमने एक दफा पॉजिटिव में लिख लिया इसको और एक दफा हमने इसको नेगेटिव में लिख लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये डिवाइड है तो वहां पे जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने 2x प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, 8 3 जा 24 हो गया। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 24 हमारे पास आ गया। अब हम डिजिट डिजिट को एक जगह पे कर लेंगे जो हम पीछे करते हुए आए। तो देखें हम ये प्लस का है, वहां जाके नेगेटिव का हो जाएगा। 24 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23। ये यहाँ पे 2 किसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 23 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, एक x की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई। अब हम दूसरी x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -8। ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 8 3 जा 24 हो गया, -24 हो गया। ये पॉजिटिव का है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -25 हो जाएगा। 24 प्लस -24 और -1 इज इक्वल्स टू -25 आ जाएगा और 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -25 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि एसएस सेट जो हमारे पास आया, एक आया 23 अपॉन 2 और दूसरा हमारे पास आया -25 अपॉन 2। तो दोस्तों हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 मोड ओपन मोड क्लोज -3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए हमारे पास मोड के फौरन बाद इज इक्वल्स टू आ रहा था, यहां पे अब मोड्स के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को खत्म करेंगे फिर मोड को हटाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी सवाल करने हैं उसमें आपने ख्याल ये रखना है कि हमारे पास मोड के बाद हमेशा इज इक्वल्स टू ही आता है। तो यहां पे देखें वैल्यू है तो हम वैल्यू को पहले खत्म करेंगे, यानी कि इस माइनस की वैल्यू को हम इधर ले जाके पॉजिटिव कर लेंगे। यानी कि देखें हमने कहा 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 मोड ओपन मोड क्लोज इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने यहां पे क्या करना है कि हमने उसके बाद 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 मोड ओपन मोड क्लोज 8 और 3 को हमने ऐड कर दिया, 11 हो गया। तो देखें अब मोड के फौरन बाद इक्वल्स टू आ गया। अब हम इसको हटा देंगे मोड्स को। जब मोड्स को हटाएंगे एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में, डायरेक्ट इसमें आप मोड्स को हटा नहीं सकते, आपके पास मोड के बाद इक्वल्स टू होना लाजमी है। तो हमने पहले इक्वल्स टू बनाया, यानी कि इस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेके गए, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद देखें मोड्स डायरेक्ट इक्वल्स टू आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड है, अब इसको एक दफा पॉजिटिव में लिख लेंगे एक दफा नेगेटिव में लिख लेंगे। तो देखें हमने यहां पे इसको एक दफा पॉजिटिव में लिखा, 5x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 11 और 5x प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू -11। तो देखें अब यहाँ पे ये 7 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 11 7 जा 77 हो गया हमारे पास। 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 77 हो गया। अब डिजिट को हम एक जगह पे कर लेंगे। तो देखें डिजिट हमारे पास प्लस 1 है तो यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी करेंगे।
लेंगे कि 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -11 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। 11 7 77 हो गया, तो -77 हो गया। तो डिजिट को हम एक जगह पे कर लेंगे, तो -7 -1 तो -78 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू -78, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास -78 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा सेट जो हमारे पास का बनेगा वो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -78/5 और कॉमा 76/5। ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका 5 करा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट हम इसकी वीडियो डालते रहेंगे, तो लाजमी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।